हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होती कितने तरीके की है और इसे हम लोग बनाते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होती है और चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पहले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बार फिर से हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट छोटा सा डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आगे चल के जर्नल एंट्रीज और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखते थे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफ़र हुई फ्रेंड? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया उसका जो बैलेंस बचता था, फाइनली जो प्रॉफिट आती थी वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होती थी। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब हमने आपसे कहा था कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो, कुछ आइटम्स होते हैं जिसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, रेंट हो गया या मैनेजर्स कमीशन हो गया। तो या तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के जो बैलेंस बचा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, या अगर आइटम्स एक ही है या दो हैं तो आप लोग यहाँ पे भी माइनस कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे हमने लिखा लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। ये किसका इंटरेस्ट है पार्टनर? के लोन का इंटरेस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर रेंट भी हो सकता है, फिर मैनेजर्स कमीशन भी हो सकता है। तो आप लोग या तो पीएल अकाउंट बना के माइनस करेंगे या तो अगर आइटम एक आंख हो यहाँ पे भी माइनस कर सकते हो। जो वैल्यू निकली उसको आउटर में ले गए। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में और क्या दिखाते थे? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है फ्रेंड्स। क्या दिखाते थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए की एंड बी की जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकली इनर कॉलम में लिखे, दोनों को प्लस करके आउटर में ले गए, ठीक है फ्रेंड्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है और पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है। अब इसके बाद जितने भी आइटम्स आएंगे वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं और पार्टनर्स के लिए इनकम होती है। देखिए, डेबिट साइड में सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक फ्रेंड्स। ए का अंदर लिखा, बी का अंदर लिखा, दोनों को जोड़ के आउटर में ले गए, क्लियर। फिर टू सैलरी टू पार्टनर, सैलरी जो होगी वो लिखा। फिर पार्टनर्स कमीशन लिखा, पार्टनर्स कमीशन, जो पार्टनर्स को कमीशन देना है वो। फिर कभी कभी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, तो टू रिजर्व अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट कहेगा रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए फ्रेंड्स, जैसे प्रॉफिट का 10% या 15%, 20% जो भी मेंशन करा, तो जो प्रॉफिट होगी उसका 10 या 20 जो भी मेंशन करेगा वो हम लोग रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक। फिर क्या करते थे? क्रेडिट साइड का टोटल करा, क्रेडिट साइड का टोटल करिए। जितना अमाउंट क्रेडिट साइड में आया फ्रेंड, सेम अमाउंट हमने डेबिट साइड में मेंशन करा। फिर ये जितने भी आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कमीशन एंड रिजर्व अकाउंट, ये सारे माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती थी
वो क्या होती थी, वो डिविजिबल प्रॉफिट होती थी जो पार्टनर्स के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर होगी फ्रेंड, ए एंड बी, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर। तो ये था आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम आगे बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला आइटम क्या था क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, पहली जर्नल एंट्री ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कंडीशन थी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हुई है, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर फ्रेंड। दूसरी क्या है, सेकेंड थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में है। ठीक है, इसका मतलब कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो देखिए एंट्री क्या है इसकी, सेकंड एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होती क्या है, ये पार्टनर के लिए इनकम होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में फर्म के लिए तो ये एक्सपेंसेस होगी, बट पार्टनर के लिए क्या होती है, पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम होती है। तो जब फ्रेंड्स ये इनकम होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर फ्रेंड। थर्ड क्या था, थर्ड एंट्री है एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है और पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस होता है, मीन्स लॉस होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनी पहली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमें पता है फ्रेंड्स कि जब पार्टनर्स के लिए कोई आइटम इनकम होती है तो इसका मतलब कि उसकी कैपिटल इंक्रीज होनी है, और पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, ये हमें पता है। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी, और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट हो रही है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्लियर। फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सेकंड एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर फ्रेंड। फोर्थ है एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। जब भी सैलरी या कमीशन देना हो पार्टनर्स को तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, फर्स्ट पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी पार्टनर्स के लिए इनकम है, और जब पार्टनर्स के लिए इनकम होगी तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपली याद रखिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। क्लियर। तो पार्टनर्स सैलरी और कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर ये जो पार्टनर सैलरी या कमीशन है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी फ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सेकंड एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट। क्लियर। फिफ्थ, ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। कभी कभी प्रॉफिट का कुछ पोर्शन हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जो अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया, टू रिजर्व अकाउंट। अगर प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर करना हो तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। क्लियर। सिक्स्थ एंड लास्ट, जो फाइनल प्रॉफिट बचती है जिसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, वो फाइनली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगी फ्रेंड,
प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होगी, कभी कभी कैपिटल फिक्स्ड होती है, अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड और करंट क्या होती है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी आपकी जर्नल एंट्री जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी जर्नल एंट्री पूछता है और आप लोग जर्नल एंट्री छोड़ के चले आते हो, जो कि काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है। तो अगर आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया तो इसे देख के आप जर्नल एंट्री ईजिली पास कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होती है वो दो तरीके की होती है। पहली फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में केवल एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग मतलब एक ही कैपिटल है जो फ्लैक्चुएट हो रही है, मतलब या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में केवल एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा। दूसरी जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो फिक्स्ड कैपिटल होती है। फिक्स्ड मतलब कैपिटल फिक्स्ड हो गई। ऐसी कंडीशन में दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग सबसे पहले फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जानते हैं कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। सपोज करिए दो पार्टनर हैं ए और बी, तो हमने दो कॉलम लिया है, एक ए का अमाउंट एक बी का। सिमिलरली राइट साइड में दो कॉलम ए का एंड बी का। हम लोग कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। ये जो कैपिटल होती है फ्रेंड, ये पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होती है, जो कैपिटल उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा, या अगर बिजनेस चली आ रही है तो लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग कैपिटल होती है वो इस साल के लिए ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो दैट इज बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर अपनी कैपिटल से पैसे विड्रॉ करते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ड्रॉइंग दो तरीके से हो सकती है, एक या तो आउट ऑफ कैपिटल हो सकती है या दूसरी आउट ऑफ प्रॉफिट हो सकती है। अगर वो आउट ऑफ कैपिटल होगी तब तो वो कैपिटल से माइनस होगी, या अगर आउट ऑफ प्रॉफिट होगी तो वो ड्रॉइंग होगी। ठीक है, तो पार्टनर बिजनेस में पैसे विड्रॉ अगर कर रहा है तो साथ ही साथ इंट्रोड्यूस भी करता है। जैसे बिजनेस को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि पार्टनर ने बिजनेस में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करा। तो अगर ऐसी कंडीशन बनेगी तो बाई कैश, कैश भी आप लोग लिख सकते हो, बैंक भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंडीशन होगी। क्या कंडीशन है ये? कैश इंट्रोड्यूस की, मीन्स एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने लगाया तो वो बाई कैश या बाई बैंक करके लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली कैश पार्टनर विड्रॉ भी कर सकता है। कहाँ से? आउट ऑफ कैपिटल से। अगर उसने आउट ऑफ कैपिटल से विड्रॉ किया तो डेबिट साइड में टू कैश, बैंक भी लिख सकते हो आप लोग, बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है? ये विड्रॉ आउट ऑफ कहां से विड्रॉ करेगा? आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से विड्रॉ करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्टनर की ड्राइंग होती है। अगर पार्टनर की ड्राइंग होगी तो वो भी डेबिट साइड में आ जाएगी, टू ड्राइंग्स, ए की एंड बी की। क्लियर? अब क्या करते हैं हम लोग, अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डेबिट साइड है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। सिंपली क्योंकि पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डेबिट होता है वो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस होता है, बट वो कैपिटल
पार्टनर्स के लिए क्या होती है, इनकम होती है। सिमिलरली जो पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड होती है वो फर्म के लिए तो इनकम होगी, बट पार्टनर्स के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। तो आपको क्या करना है, रिवर्स पास करना है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में आइए, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए में एंड बी में, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या है, सैलरी है, तो बाई सैलरी ए में एंड बी में। फिर कमीशन है, बाई कमीशन ए में एंड बी में। फिर रिजर्व है, रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हिस्सा नहीं होता, रिजर्व सीधे बैलेंस शीट में अपीयर होती है, तो रिजर्व आप लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दैट इज बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात समझ में, क्रेडिट साइड हो गया। अब डेबिट में आइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर फ्रेंड। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे प्रॉफिट ना हो के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ जाता है, तो हमने आपसे कहा था कि अगर पीएल अकाउंट में लॉस आएगा तो उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आ गया तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से अपीयर हो जाएगी, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है फ्रेंड्स, ये लॉस है पार्टनर का, और ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट थी ये क्या थी, डिविजिबल प्रॉफिट थी जो यहां से ट्रांसफर हुई है। क्लियर। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ का टोटल करिए। क्रेडिट साइड का सबसे पहले टोटल करेंगे, जितना अमाउंट आएगा उसको डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, और डेबिट साइड के पर्टिकुलर कॉलम का टोटल करके ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है इससे माइनस कर देंगे। सिंपली जैसे आप लोग बैलेंस निकालते हो, अब यहाँ पे ए एंड बी का बैलेंस आप निकालोगे, जो बैलेंस आएगी वो होती है टू बैलेंस CD, और ये पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल होती है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है आपको। सिंपली करना क्या है, दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। एक पार्ट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगी और दूसरी पार्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगी। क्योंकि कैपिटल तो फिक्स्ड हो गई, जब फिक्स्ड हो गई तो फ्लैक्चुएट होनी नहीं है, तो जो आइटम्स आ रहे हैं जो आपको दिखाने हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के और ड्राइंग्स वगैरह, वो कहाँ अपीयर होंगे फ्रेंड्स, वो करंट अकाउंट में अपीयर होंगे, ठीक है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है जिसको हमने बाई बैलेंस BD लिखा, ये क्या होगी, या तो ओपनिंग कैपिटल होगी या लास्ट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल होगी, तो वो चली आएगी कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस BD, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई, ठीक। फिर कैश या बैंक जो आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, ये चली आएगी क्रेडिट साइड में बाई कैश, बैंक भी लिख सकते हो आप। ये क्या था फ्रेंड्स, ये थी एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। क्लियर।
और डेबिट साइड में अगर कैपिटल हमने विड्रॉ करा, ठीक है, तो वो डेबिट में आ जाएगी टू कैश बैंक भी लिख सकते हो आप। ये क्या था फ्रेंड्स, कैपिटल विड्रॉ। क्लियर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का दो पोर्शन, बैलेंस बीडी और कैश इंट्रोड्यूस, और डेबिट साइड का एक आइटम कैपिटल विड्रॉ, ये चला आया कैपिटल अकाउंट में। ठीक, अब आप इसका टोटल कर लो। क्रेडिट टोटल करा, सेम अमाउंट आपने डेबिट में लिखा, अगर कैपिटल विड्रॉ होगी तो आपने माइनस कर दिया, ये बच गया आपका बैलेंस जो टू बैलेंस कैरिड डाउन CD, जो कि क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक, तो एक पोर्शन ऊपर का तो आपका हो गया कैपिटल अकाउंट का, ठीक, ये पोर्शन क्रेडिट साइड का और ये पोर्शन डेबिट साइड का, ये कहाँ चला गया फ्रेंड्स, ये चला गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब इसके बाद जो नीचे के पोर्शन बचे वो सारे चले आएंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, तो करंट अकाउंट में सबसे पहले, अच्छा कभी कभी क्या होता है पार्टनर्स कि करंट अकाउंट का अलग से बैलेंस मेंशन होगा। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस मेंशन होगा तो आप सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस लिखोगे। ठीक, बाई करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तब तो आपने इधर लिखना, अगर डेबिट बैलेंस हुआ फ्रेंड तो वो डेबिट में चला आएगा टू करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सा बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। अब जो बचा हुआ पोर्शन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ऊपर का पोर्शन तो फिक्स्ड हो गया, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया, नीचे का पोर्शन सेम टू सेम पार्टनर्स करंट अकाउंट में अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेबिट साइड में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, टू ड्रॉइंग, ए में एंड बी में, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए में एंड बी में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए एंड बी, देन सैलरी, ए एंड बी, देन कमीशन, कमीशन ए एंड बी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या आना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक, और अगर पीएल अकाउंट में लॉस आया तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, लॉस है फ्रेंड्स, जो पीएल अकाउंट से आएगी अगर होगी तो। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना आपको, सिमिलरली जैसे बैलेंस निकालते हैं ऐसे ही आपको बैलेंस निकाल लेना है, बट करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। तो आपने करना क्या है, सिंपली आप क्रेडिट का और डेबिट का दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे और आप देख लीजिएगा कि किधर बैलेंस आ रहा है। अगर बैलेंस
अगर सपोज करिए फ्रेंड्स कि क्रेडिट एक्सेस है, तो क्रेडिट का सेम अमाउंट हमने डेबिट में लिखा, तो बैलेंस किधर आएगा, डेबिट में। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, टू बैलेंस CD। किसका बैलेंस है फ्रेंड, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डेबिट एक्सेस हो जाए। अगर डेबिट एक्सेस हो गई तो सेम अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे और क्रेडिट का माइनस करेंगे, जो बैलेंस निकलेगा वो होगी बाई बैलेंस CD। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फॉर्मेट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तब जब पार्टनर की कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग हो, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हो। ठीक है, जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होगी तो दो अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें कैपिटल का बैलेंस एंड एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल्स, केवल ये दो आइटम्स दिखाने होंगे, और इसको छोड़ के बाकी जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में चले आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से फॉर्मेट आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तैयार करिएगा, और आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।